हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एशियन मैथन। आरएससी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये टाइम एंड वर्क के ये लास्ट क्लास है। इसके पहले बहुत सारे क्लासेस हो चुका है, जाओ जाके चेक कर लो। लगभग 99 क्वेश्चन के आसपास टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसे जिसे ज्वाइन करना ज्वाइन कर जाओ। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो सर, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था, लेकिन आपसे नहीं बन पाया, मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो अभी पहले इसके पहले एक चलता है, जिस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथ मिल गया था, किस क्वेश्चन को, ए और बी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखो क्या दिया हुआ था, ए एंड बी किसी कार्य को टुगेदर कैन फिनिश ए टास्क इन 35 डेज। अगर 35 दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, A works alone and finishes 4/7 part of the work, leaving the rest for B to do, ठीक है। Working in this manner, it takes 114 days to finish the work. How many days it will take for A who is more skilled than B to finish the work alone? मतलब क्या बोला गया था, मतलब अगर दोनों ने मिलके कोई काम कर रहा है तो पहले 35 दिन लग जाता है, ये बताया गया था। ये पहली केस था, ठीक है। अब दूसरे केस क्या है सर दूसरे केस में बोला गया है कि आप अगर, एक सेकेंड रुको, आप अगर 4/7 पार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तब जाके ए 4/7 पार्ट कर रहा है। अगर बी कर रहा है आपका 3/7 पार्ट कर रहा है, बचा हुआ पार्ट, तब जाके कितना दिन लगता है सर, 114 दिन लगता है। यहाँ तक सही है? हाँ सर सही है। आप बताओ एक चीज़, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे। हम लोग पहले 2 वेरिएबल लेके चलेंगे। इसमें इसका पिछला दिन एक सॉल्यूशंस बताया था, इसमें दूसरे तरीके से हम लोग सॉल्यूशंस करने का कोशिश करते हैं। देखो, 2 वेरिएबल लेके चलेंगे, लेकिन उसको धीरे धीरे करके एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, 2 सॉल्यूशंस आएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन, दिक्कत नहीं आएगा। देखो ध्यान लगाते हैं, ए बी ने वर्किंग टुगेदर एंड कैन फिनिश ए टास्क इन 35 डेज। तो अगर ए बी वर्किंग करता है, अगर ए को x दिन लगता है कोई काम करने में, बी को अगर y दिन लगता है, तो दोनों को एक साथ कितना दिन लगेगा सर, XY अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। बराबर कितना आता है सर, 35 आता है। ए वर्क्स अलोन एंड फिनिश 4/7 पार्ट ऑफ द वर्क, लीविंग रेस्ट फॉर बी टू डू। मतलब सर ए एक 4/7 पार्ट करता है कितना दिन में सर, 4x/7 दिन में। वहीं बी से 3 कितना पार्ट करता है सर, वर्क लिविंग सर बी करता है 3/7 पार्ट, तो सर 3/7 पार्ट करता है 3x/7 दिन में। बराबर कितना दिया सर, 114। तो यहाँ से क्या आता है सर, 4x + 3y होगा सर, ये 3y, 4x + 3y दैट इज इक्वल्स टू 7 से 7 × 28 कैरी फॉरवर्ड 2, 7 × 7 8 9 7 798। तो यहाँ से हम लोग y को निकालेंगे और यहाँ से y को हटाएंगे। यहाँ से क्या आता है सर, 35 गुना x + y बराबर xy। यहाँ से y को निकालते हैं, 798 - 4x अपॉन 3, ये हुआ। इसको पुट करते हैं यहाँ पे y के वैल्यू पे, तो 35 गुना x + y के जगह पे 798 - 4x अपॉन 3, ठीक है। ये एक फॉर्मेट होता है, इक्वल्स टू x गुना y के जगह पे 798 - 4x अपॉन 3, ठीक है। दोनों तरफ से ही 3 कट जाएगा, लेकिन पहले उसको गुना करना पड़ता है। सर इसको 3x लिख लो, इसको 3x लिख के लंबा लाइन खींचो, तो इधर का x उड़ जाएगा, इधर का 3 उड़ जाएगा, इधर का 3 उड़ जाएगा, ठीक है, इधर का 3 उड़ जाएगा। पहली बात तो इस 35 से गुना कर दो, या फिर आप सॉल्यूशंस करो। सर सॉल्यूशंस कुछ नहीं है, 35 गुना 798 माइनस 35x, देखो सर 1x रह जाएगा, ये 3x माइनस होगा, तो इक्वल्स टू x गुना 798 माइनस 4x²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। 4x² माइनस 35 और 798 कितना होता है, जोड़ेंगे तो सर 5 8 13 कैरी फॉरवर्ड 1, 9 3 12 एकम 13 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 एकम 8, तो 833x माइनस में प्लस 35 गुना 798, ये 35 गुना 798 इक्वल्स टू 0। इस फैक्टराइजेशन को आपको फैक्टर करना है, उसके बाद आपको x मिल जाएगा। इस यहाँ से मिल जाएगा x का वैल्यू 42, ठीक है। ये दूसरा तरीका होता है। आपको कौन सा पहला प्रोसेस अच्छा लगता है ये ज़रूर बताइएगा। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज के क्वेश्चंस है, हम पिछला दिन का क्वेश्चंस आपको दिखा दिया, उसमें आज के क्वेश्चन शुरू करता है। ये आरआरसी ग्रुप डी, ये रेलवे ग्रुप डी सीबीटी 2018 का क्वेश्चन है।
देखो क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है, साई कैन डू ए वर्क इन 70 days वाइल बिंदु कैन डू इट इन 51 days, ठीक है। साई वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे एंड बिंदु वर्क्स ऑन द सेकेंड डे एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। देखो सर, एक भाई ने क्वेश्चन पूछा, इसी टाइप का क्वेश्चन था कि पहले ए 5 दिन का काम करता है, कल ही पूछा था, ठीक है, 5 दिन का काम करता है, उसके बाद बी आता है 3 दिन का काम करता है, इसी प्रोसीड्यूर से काम चलता है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं साई कितना दिन में करता है सर, साई 17 दिन में करता है, साई करता है 17 दिन में, और बिंदु कितना दिन में करता है सर, बिंदु करता है 51 डेज में। तो सर एक काम कर लेते हैं, टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोग पकड़ लेते हैं 17 3 51, तो 51 यूनिट। अब 17 दिन में करता है 51 यूनिट, एक दिन में करता है 3 यूनिट, 51 डेज में करता है 51 यूनिट, एक दिन में करता है 1 यूनिट। बताओ तो मेरे दोस्त एक बात, क्या साई अगर आया पहला दिन काम किया तो 3 यूनिट करेगा, उसके बाद बिंदु कितना यूनिट करेगा, 1 यूनिट करेगा। क्या ये 2 दिन का काम है? हाँ सर, ये 2 डेज का काम है। तो सर 3 + 1 यूनिट हुआ, मतलब 4 यूनिट हुआ, 2 दिन का काम हुआ। इस तरीके से हम लोग कहाँ तक चल सकता है सर, 4 × 4 13 × 52 होता है, लेकिन 12 दिन तक चल सकता है। ऐसा करते करते हम लोग 12 दिन तक चले तो 4 यूनिट करते करते, तो ये कितना 12 गुना हो जाएगा सर, 12 गुना हो जाएगा। हमने 12 दिन तक चला तो 12 × कितना होता है सर, 48 यूनिट, ठीक है। तो समझ में आ गए? हाँ सर। तो कितना दिन हुआ, ये डेज है, कितना दिन हुआ, 12 दूना 24 दिन का काम हुआ। अब बताओ बचा कितना है, 51 यूनिट। अब इस तरीके से 2 दिन का काम होता है तो फिर जाके कौन आता है सर, साई आता है। देखो लिखा हुआ है साई से शुरू किया, देखो पहले साई वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे, उसके बाद साई आएगा। साई कितना बचा हुआ है सर, 48 यूनिट, मतलब सर 51 से हटाओ 51 - 48 दैट इज इक्वल्स टू 3 यूनिट। इस 3 यूनिट को कौन आके करेगा सर, साई आके करेगा। साई 3 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से, तो 24 दिन लगा था, उसके बाद 1 दिन आके साई कर लेगा, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 25 दिन में काम खत्म, पैसा हजम, ठीक है। कोई दिक्कत आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। देखो ये भी आरआरसी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है ये। ए एक कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 आवर्स। इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर देन दे कैन कंप्लीट द वर्क इन कितना घंटा। देखो सर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ए कितना दिन में करता है सर, कितना घंटे में सर, 8 घंटे में करता है। बी कितना घंटे में करता है सर, 12 घंटे में करता है। दोनों के एक साथ काम करोगे तो कितना घंटा हो जाएगा सर, 8 × 12 + 8 + 12 मतलब 20, 4 दूना 8, 4 × 5 20, 12 दूना 24/5, तो 5 × 20.58 40, तो 4.8, या फिर बोल सकते हो 5 × 20 4⁻⁴। अच्छा 24/5 ही तो दिया हुआ है, क्यों इतना मगजमारी कर रहे हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, अपना दिमाग यहाँ पे लगा रहने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आपको, अगर इस टाइम एंड वर्क के, क्योंकि आज के क्लास लास्ट है, इस टाइम एंड वर्क के रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होगा तो कहाँ पे पूछोगे, एग्जाम पोर्टल sscmarathon@gmail.com, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो सर यहाँ पे डाउट है बोल के आप एग्जाम पोर्टल sscmarathon@gmail.com पे उस क्वेश्चन का भाई बहन कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप भेज सकते हो, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो एसएससी के तो आप अपना एग्ज़ाम, आपका क्वेश्चन भी एग्जाम पोर्टल sscmarathon@gmail.com पे भेज सकते हो, उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर आप क्यों नहीं करवा रहे हो एनालिसिस। पहली बात तो मेरे पास उतना क्वेश्चन नहीं आता, सच बताओ, और दूसरा चीज़ क्वेश्चन नहीं आता है मतलब एकदम ही उस तरीके से नहीं आया। दूसरा चीज़, मैं अगर किसी का क्वेश्चन लेके करवाता भी हो तब जाके तो वो तो पहले आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। मेरी स्टूडेंट ऑडियंस के लिए या फिर बोल सकते हो मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं करवा सकता हूँ, लेकिन उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं वो सब क्वेश्चंस कम्युनिटी गाइडलाइन पे डाल रहा हूँ ताकि आपसे आ जाए, ठीक है, उसके रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन। तो देखो एक चीज़, क्योंकि आपके रीजनिंग में कुछ भी हो जाए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आने वाला है, सीजीएल वाले समझ लो। और ये जो आप रेलवे के लिए, ग्रुप डी के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है। कौन सा? वेन डायग्राम। हम अभी नहीं करवा रहे, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। मैंने वेन डायग्राम का लक्ष्य बैच में पूरा सा करवा दिया था, आप देख लो एक बार, फिर जाके दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा इसके बाद कौन सा क्लास आएगा सर? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लासेस आएगा। आपको और कोई चैप्टर अगर चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा वाला चैप्टर पहले चाहिए, ठीक है।
देखो ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, 20 दिन में करता है. दे बिगिन वर्किंग टुगेदर बट ए लीव्स द वर्क आफ्टर 5 डेज. इफ बी फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 18 डेज देन इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द वर्क. देखो सर, एक चीज दिया हुआ है आपको, ए और बी मतलब अमूल और बटर दोनों ने मिलके कितना दिन में काम करता है सर, 20 दिन में करता है. बढ़िया बात. अच्छा ठीक है, ए प्लस बी 20 दिन में करता है. दे बिगिन द वर्किंग टुगेदर बट ए लीव्स द वर्क आफ्टर 5 डेज. तो 5 दिन तक क्या क्या दोनों ने काम किया? हाँ सर, 5 दिन तक दोनों ने काम किया. तो बताओ एक चीज़ ध्यान लगाओ, एक चीज़ 5 दिन तक अगर काम करेगा तो सर इन दोनों ने मिलकर कितना काम ख़त्म कर लिया सर, 5/20 काम. तो 5 चौके 20, तो 1/4 ख़त्म हो गया, फिनिश्ड हो गया इन 5 डेज में. बचा कितना है सर? बचा हुआ है आपका 3/4 पार्ट. क्या ये 3/4 पार्ट बी फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 18 डेज? हाँ सर, बी 18 डेज में ख़त्म कर लेता है. तो सर टोटल पार्ट बी कितना दिन में ख़त्म करेगा, मतलब 1 पार्ट, तो अपॉन 3 गुना 4 कर लेंगे. 3 चौके 18, 6 चौके 24, तो 24 दिन में बी ख़त्म करता है. ए प्लस बी 20 दिन में काम करता है, बी अकेला 24 दिन में काम करता है सर. तो क्या हो जाएगा सर? कुछ नहीं, 120 ले लो एलसीएम. हाँ सर 120 टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमने पकड़ लिया 120 यूनिट. अब बताओ क्या करे? कुछ नहीं, 20 दिन में करता है 120 यूनिट, एक दिन में करता है 2 छक्के 12, 6 यूनिट. 24 दिन में करता है 120 यूनिट, एक दिन में करता है 5 यूनिट. तो ए एक दिन में कितना यूनिट करता है सर? 1 यूनिट करता है, क्योंकि ए प्लस बी का 6 यूनिट, बी का 5 यूनिट माइनस कर देंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा. तो सर 120 यूनिट करेगा कितना दिन में? 120/1 मतलब 120 डेज में. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. बढ़िया बात. कोई दिक्कत? आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है. आज की क्लास थोड़ा सा स्लो करेंगे क्योंकि ये लास्ट क्लास है, इसमें आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. ठीक है, खाली एक चीज़ समझ लो, जो क्वेश्चंस था इसके पहले ए और बी वाला, एक क्वेश्चन और 2 वेरिएबल का होने का प्रोबेबिलिटी था, उस क्वेश्चन को खाली टाइम लगता है और बाकी किसी भी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता और उसका शॉर्ट फॉर्म भी नहीं निकाल सकते. अगर आपका दिमाग में फिट हो गया तो आप आंसर बेस्ड टेस्ट से जा सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप कभी भी रिस्क लेने का कोशिश नहीं करते हो. इसी कारण से दिक्कत हो जाएगा. हमें लेना भी नहीं चाहिए, हमें जो पता है उस प्रोसीड्यूर से जाना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम रहता है. अच्छा एक चीज़, एक आज के लिए अनाउंसमेंट एक बात सुन लो. 25 सेट का एक आरआरसी ग्रुप डी के लिए, आपके आरआरसी ग्रुप डी के लिए मैथ का सेट आएगा, मैथ का किताब आएगा जिसका पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर उसको में भी आप अगर चाहते हो कि 50 सेट का बना दिया जाए तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. ठीक है, अदरवाइज़ 25 सेट का आएगा. देखते हैं क्या होता है. अगर इसमें टाइपिस्ट इन्वॉल्व भी करना पड़ता है लास्ट की तरफ, क्योंकि मैं करे जा रहा हूँ लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है. क्वेश्चंस रेडी है, उसको टाइप करके रेडी नहीं कर पा रहा हूँ. अगर हो जाता है तब ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर देखते हैं आगे क्या हो सकता है. 3 men and 5 boys कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज, 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है. वाइल 6 men and 7 boys कैन डू द सेम वर्क इन 9 डेज. ठीक है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क डन बाय द बॉयज एंड बाय द मेन. देखो ध्यान लिया क्या लिखा हुआ है, 3 men and 5 boys किस दिन में कर सकता है सर? 15 दिन में कर सकता है. ये मेन डेज का काम लिख लिए. वाइल द 6 men and 7 boys कितना दिन में कर सकता है सर? 9 डेज में कर सकता है. हमें क्या निकालना है? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क डन बाय द बॉय एंड द मेन. ठीक है, यहाँ से निकालना मेन बॉय कितना है सर? 3 3 9, 3 5 15 कर लेते हैं तो 5 3 15 मेन प्लस 5 5 25 बॉय इक्वल्स टू 6 3 18 मेन प्लस 7 3 21 बॉय. क्या ये प्लस होगा? हाँ सर प्लस होगा. तो यहाँ से 3 men इक्वल्स टू 4 बॉयज़ है. सर हमें क्या दिया हुआ था? यहाँ पे देखो 3 men इक्वल्स टू 4 बॉयज़. देखो 3 men, द वर्क ऑफ द 4 बॉयज़ इज इक्वल्स टू 3 men. यही तो दिया हुआ है. ऑप्शन नंबर 1 पे आंसर है. कोई दिक्कत इसमें? आशा करते नहीं है. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. देखो रक्षा कैन कंप्लीट ए वर्क इन 27 डेज वाइल ए स्टार गेट्स टू कंप्लीट इन 45 डेज. ठीक है, बहुत बढ़िया. इफ दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट रक्षा लीव्स इट इन 9 days बिफोर द कंप्लीशन, हाउ मेनी डेज विल एस्टर डस्ट एस्टर टेक टू कंप्लीट इट. अच्छा ठीक है, 9 दिन पहले छोड़ के चल जाता है. अब देखो सर टोटल क्या, रक्षा कैन कंप्लीट ए वर्क इन 27 डेज. रक्षा 27 डेज में काम कर सकती है. एस्टर गेट्स टू कंप्लीट इन 45 डेज, 45 डेज में काम कर सकती है. ठीक है, तो दोनों ने मिलकर अगर काम किया तो कितना दिन लगाया? नहीं पता है सर. क्या नहीं पता है?
थोड़ा सा समझ के बताओ। अच्छा ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। रक्षा कैन कंप्लीट ए वर्क इन 27 डेज, 27 दिन में काम कर सकती है। उसी पे वाइल एस्टर कैन गेट्स टू कंप्लीट इट इन 45 डेज, ठीक है। इफ दे वर्क स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर बट द रक्षा लीव इट इन 9 डेज बिफोर द कंप्लीशन। अच्छा 9 दिन पहले ही छोड़ के चल जाता है। अब बताओ एक चीज़, दोनों ने मिलकर कितना दिन में काम किया सर? 27 गुना 45 अपॉन 100। अच्छा 27 प्लस 45 होगा, 100 क्यों होगा सर? 7 5 12 होता है और 7 होता है, ठीक है। तो 72, तो सर कितना होता है सर? 9 8 72 होता है, 9 5 45 होता है। तो 27 गुना 5, 27 गुना 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। क्या ये आपको कुछ दिख रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है? हाँ सर दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है कि इतना दिन में दोनों ने मिलकर काम कर सकता है। 7 5 35 कैरी फॉर 3, 5 दूना 10, 3 13, 135/8 दिन में काम कर सकती है दोनों ने मिलकर। लेकिन 9 दिन पहले काम छोड़ के चल गई तो सर बचा कुचा कितना काम है सर? 8/135 काम होता है एक दिन में। 8/135 काम होता है एक दिन में। 9 दिन में कितना हो जाएगा सर? 9/135। तो 9 से कितना हो जाएगा सर? 9 एकम 9, 9 5 45, तो 8/15 काम बचा हुआ होगा। अब देखो सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कौन करेगी? ये एस्टर कंप्लीट करेगी। एस्टर 8/15 पार्ट करती है कितना दिन में सर? गुना 45 कर लेते सर। 15 से कितना होता है सर? 15 तिया 45, तो 8 3 24 दिन में काम खत्म करेगी। क्या ये आपको लग रहा है कि सही बात है? हाउ मेनी डेज डज एस्टर टेक टू कंप्लीट द वर्क? देखो 8/135 काम होता है एक दिन में। 9 दिन में रक्षा क्या करती है? छोड़ के चल जाती है। तो 9 दिन का हिसाब लगा दिया सर। 8/15 काम बचा हुआ है, ठीक है। 9 दिन में छोड़ के अगर चल जाती है तो 9 दिन में कितना काम बचा हुआ है सर? 8/15। सर 8/15 को काम कितना दिन में कंप्लीट कर रहे हो सर? इंटू 45, तो 15 तिया 45 होता है, तो 8 3 24। लेकिन हमारा आंसर कुछ लग रहा है कि सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखो एक चीज़ ध्यान लगाओ। अब देखो क्वेश्चन का फंडामेंटल अलग तरीके से दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब देखो समझते हैं असली जो मज़ा है इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, जो मज़ा सबको दुनिया वाले को पाना चाहिए, जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना, उसी तरीके से। अच्छा लास्ट टोटल किसी दिन में काम खत्म होता है, किस दिन में नहीं पता है, एक्स डेज में सपोज खत्म होता है, तो उसमें से 9 दिन कौन काम करती है सर? एस्टर खुद अकेली करती है, ठीक है। हाउ मेनी डेज डज एस्टर टेक टू कंप्लीट इट? तो टोटल एस्टर कंप्लीट करता है। यहाँ पे गलत क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा फंडामेंटल में गलत ही दिया हुआ है। कैसे? बोला गया था कि 9 दिन पहले अगर छोड़ के चल जाती है, 9 दिन का काम एस्टर कितना दिन में करेगी, ये अलग बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा अलग, बोलते कि रक्षा छोड़ के चली गई, उस कारण से एस्टर ने बाकी दिन को कंप्लीट किया, तो टोटल कितना दिन में काम खत्म हुआ, ये अलग बात है, ठीक है। तो सर 27 दिन में करता है रक्षा और एस्टर करती है 45 डेज, तो टोटल कितना काम हुआ सर? 135 एलसीएम कर लेते हैं, टोटल यूनिट ऑफ वर्क 135 यूनिट। अब 27 दिन में करते हैं 135 यूनिट, तो 9 3 27, इधर कितना होता है सर? 9 9 एकम 9, 9 5 45, ठीक है, 3 5 15, तो 27 5 में 135 होता है। मतलब 5 यूनिट पर डे रक्षा करती है। और एस्टर कितना काम करती है सर? एस्टर काम करती है 45, इधर से कितना होता है? 4 9, अच्छा नहीं 45 मतलब 3, तो 4 3 12, 5 3 15, तो 3 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से करती है। अब बताओ एक चीज़, क्या बताया सर? देखो ध्यान लगाते हैं। क्या ध्यान लगाए? इन्होंने कहा कि एस्टर ने लास्ट 9 दिन का काम किया सर। 9 3 27 यूनिट एस्टर ने काम किया। 9 3 9 गुना 3 बराबर कितना यूनिट सर? 27 यूनिट का काम किया एस्टर ने। बचा कितना है सर? 27 को हटाते हैं तो 7 से 5 3 8, 2 एकम 3, 108 यूनिट बचा हुआ है। इसी 108 यूनिट को दोनों ने मिलकर कितना दिन में ख़त्म करेगी सर? 5 3 8, तो 8 यूनिट करता है एक दिन में सर। 8 से 4 दूना 8, 4 5, 4 एकम 4, 4 दूना 8, सॉरी 4 दूना 8 और 9 10, 4 7 28, तो 27/2 मतलब सर 2 एकम 2, 2 तिया 6 दशमलव कितना होता है? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 5 10, तो 13.5। और पहले 9 दिन का काम कौन ने? एस्टर ने किया लास्ट 9 दिन का सर। 9 3 12, तो 22.53 हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ ये लैंग्वेज सही नहीं है। आप ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखा आएगा। कैसे? देखो रक्षा एक काम को 27 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि एस्टर उसी 45 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। यदि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन रक्षा 9 दिन पहले इसे पूरा करने की लिए छोड़ देती है, ठीक है। एस्टर की
इस पूरा करने में कितना दिन लगेगा, लगते हैं, ये एस्टर की बोला गया, ठीक है। एस्टर के द्वारा इसको पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अब किसी काम का 9 दिन पहले छोड़ के चल जा रहे हो तो एस्टर उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग ट्विस्ट कर दिया, हमने भी ट्विस्ट कर दिया इसको फिर, लेकिन ओरिजिनली समझना ये क्वेश्चन लैंग्वेज गलत है। मैथमेटिकल टर्म में क्वेश्चन का लैंग्वेज छोड़ के और कुछ नहीं होता है। देखो ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 1.8 डेज, ए किसी काम को 1.8 दिन में कर सकती है दोनों ने मिलके। इफ ए स्टार्ट्स द वर्क एंड डू हाफ ऑफ इट एंड टेक एन वैकेशन दिमाग में आ रहा है। इफ द रिमेनिंग वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय बी इन दिस प्रोसेस द टोटल टाइम टेकन इन डूइंग होल वर्क इज 3.75 days. If B is more efficient than A, then the time taken by them. ये फिर से क्वेश्चन आ गया कि दोनों ने मिलकर एक साथ अगर काम करता है तो A x दिन में करता है और B कितना दिन में करता है सर, y दिन में करता है। हमने ये पकड़ लिया, A के जगह पे 2x दिन कर लो, B के जगह पे 2y कर लो। क्यों कर रहे हो मैं बताता हूँ। तो सर दोनों ने मिलकर कितना किया सर, 2x गुना 2y अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है इतना दिन में दोनों ने मिलकर किया, एक कट गया तो बराबर 1.8 है। तो 2 के लिए ये हटा दो तो 0.9 है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई इक्वल्स टू 0.9 एक्स प्लस वाई, इसको लिख लेता है यहाँ पे एक्स वाई इक्वल्स टू 0.9 एक्स प्लस वाई। हमने 2 वेरिएबल इस क्वेश्चन में सोचा, इसका पहले वाला क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है आरआरबी, इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। अब ध्यान लगाना किस तरीके से आएगा किस तरह से नहीं आएगा। अब बताओ एक चीज़, क्या बताओ एक चीज़, क्या B इज मोर एफिशिएंट देन A, मतलब B का कम दिन आएगा, ये दिमाग लगाओ। A हाफ ऑफ द वर्क स्टार्ट्स द वर्क एंड डू हाफ ऑफ इट एंड टेक इन वैकेशन। A हाफ वर्क करता है कितना दिन में, x दिन में। B उसी काम को बाकी हाफ करेगा कितना दिन में, y दिन में। उससे कितना दिन लगता है, 3.75 दिन लगता है। सो 3.75, तो y के वैल्यू निकालो। हमें किसको निकालना है, x का वैल्यू नहीं y का निकालना है। तो सर y बराबर यहाँ से लिख सकता है 3.75, सॉरी x बराबर लिखो, क्यों बताते हैं 3.75 माइनस वाई, x को हटा देंगे इस इक्वेशन से तब जाके मिल जाएगा। तो 3.75 इंटू माइनस वाई इंटू वाई बराबर 0.9 इंटू एक्स के जगह पे 3.75 माइनस वाई प्लस वाई बिठा दो, तो वाई वाई कट गया यहाँ पे। और इधर कितना होता है सर, इधर हो जाता है आपका वाई स्क्वायर माइनस पे उधर चल जाओ तो वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 3.75 वाई प्लस इधर कितना हो जाएगा सर, 9 से गुना करोगे तो 9 5 45 का 5 कैरी फॉर्ड 4 और 9 7 63 और 4 कितना होता है सर 67 और कैरी फॉर्ड 6, 9 3 27 और 6 कितना होता है 33, तो 3375। तो लेकिन 3 के पहले पॉइंट होगा, देखो एक पॉइंट यहाँ पे है और 2 पॉइंट यहाँ पे, तो 3.375 तो बराबर कितना 0। अब देखो सर 3.375 आ रहा है, इधर का 3.75 आ रहा है, इन दोनों का क्या हो जाएगा सर, थोड़ा सा समझते हैं सर। 100 से गुना कर दो सर, 100 नहीं 1000 से गुना करो सर, 1000 वाई स्क्वायर। ये पॉइंट वाला फंडा निकल के आ गया, ठीक है। तो पॉइंट वाला फंडा को अगर हटा पाओगे तब जाके दिक्कत नहीं आएगा, समझे या फिर ना समझे, या फिर कोई गलती है, नहीं सर कोई गलती नहीं सर। 1000 कर लो, 1000 वाई स्क्वायर माइनस इधर कितना होता है सर 3.3750 वाई प्लस 3375 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 5 से काटेंगे सर, 5 दूना 10 तो 200 और 5 से 5 7 35, 2 5 5 25 750 और इधर होता है 5 6 30, 5 7 35, 5 5 25, फिर से 5 से कटेंगे 5 4 20, तो 5 से 5 एकम 5, 5 5 25 150, 5 से कटेंगे 5 एकम 5, 5 3 15, 5 5 25, फिर 5 से कटेंगे 5 8 40, 5 3 15 30 और इधर होता है 5 एकम 5 दूना 10, 5 7 35। तो कितना आता है सर 8 वाई स्क्वायर माइनस 30 वाई प्लस 27 इक्वल्स टू 0। ये 9 3 27 होता है, ये 9 3 27 होता है, ये 8 होता है। तो सर ये 8 मतलब सर 4 दूना 8 होता है, ठीक है। तो ये 9 3 27 और ये 4 दूना 8 हो गया। तो सर एक काम करो ना, क्या एक काम करे सर, देखो सर 27 और 8 कितना होता है सर 8 7 15 35 हो जाता है, ठीक है। 8 7 नहीं हो रहा है सर, 9 दूना 18 और 4 3 12, 18 और 12, तो सर माइनस 18 वाई माइनस 12 वाई, ये कर लो ख़त्म कहानी कर लो। हाँ सर ख़त्म कहानी कर लेता है। तो 18 वाई माइनस 12 वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 4 वाई कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा सर
4y नहीं 2y कॉमन जाएगा सर, 2y कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा सर 4y माइनस 18 दूनो 18 तो 9 माइनस 9, ये एक फैक्टर आ जा रहा है। और दूसरा फैक्टर कौन सा आएगा सर माइनस 3 चौके 12 तो 3 कॉमन लेते तो 4y माइनस कितना दिन होगा सर ये 12 माइनस आपका 3 9 27 तो ये माइनस 9 बराबर 0। तो ये दो फैक्टर आ गया, तो एक आता है 2y माइनस, इधर आता है एक 2y माइनस 3 और दूसरा आता है सर 4y माइनस 9। ठीक है, तो ये फैक्टर आ गया। तो सर कितना क्या लिखा हुआ था, देन द टाइम टेकन बाय टू बी टू कंप्लीट द वर्क, तो बी को कितना दिन लगेगा सर यहाँ से निकाल लेते सर। देखो सर यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 9/4 एक आएगा और y इक्वल्स टू सर 3/2 एक आएगा। देखो b इज़ मोर एफिशिएंट, पहले ये चेक करना पड़ेगा सर। b को अगर ये पकड़े तो कितना आता है सर y के b कितना दिन में करेगा सर, b करता है सर 2y मतलब सर 9/2 दिन में करता है। और a करता है तब कितना दिन में सर, a तब कितना दिन में करेगा सर, इस फॉर्मेट में बिठाना पड़ेगा। कितना दिन में हो जाएगा सर, y के वैल्यू अगर 3.75 से हटाते हैं तो सर 9/2 मतलब y के वैल्यू 9/4 हटाएंगे तो 4 दूना 8 4×8.25 तो 2.25 को हटाएंगे 3.75 से कितना हो जाएगा सर, ए का दिन कम आ रहा है सर, ये 2.25 है इसमें कम आ रहा है। तो सर बी को छोटा पकड़ना पड़ेगा, छोटा पकड़े मतलब 3/2 दिन में पकड़ना पड़ेगा, गुना 2। क्यों गुना 2 कर रहे हो, बी का 2y लिखा हुआ है सर 3 दिन में करता है। बी अगर 3 दिन में करता है तो ए कितना दिन में करेगा सर, ए करेगा x का वैल्यू y के वैल्यू अगर 3/2 आ रहा है मतलब 1.5 हटाएंगे तो x का वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो इसी तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं होगा। हालांकि इसमें जो छोटा होता है बी का वैल्यू उसी को पकड़ा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप समझ लेना ये क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम लगाएगा, एक बार समझ लोगे फिर जाके दिक्कत नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आस्क योर डाउट सीरीज में भी पूछे गए थे, मतलब डाउट इस क्वेश्चन में होता है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है, समझते हैं इसमें। देर आर बिल्डर्स एंड डिस्ट्रॉयज इन ए कंप्यूटर गेम, दे आर 32। अच्छा 32 बिल्डर है। सम ऑफ देम ट्राई टू मेक अ वॉल अराउंड ए प्लेस while the others try to demolish it. Every builder can कहाँ पे है, छूट गया जा। अच्छा, every builder can build the wall alone in 36 hours and the destroyer can demolish in 30 hours. If all 32 are active, when the wall is not there, the wall is built in 2.5 hours, then how many of them are destroyer and builder? ठीक है, ये कैसे निकालोगे सर, हम करते हैं डिस्ट्रॉयर को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देयर आर 32 है टोटल। अच्छा सर, डिस्ट्रॉयर को निकालने के लिए बोला गया तो डिस्ट्रॉयर को पकड़ लेते हैं, हमने x पकड़ लिया तो सर बिल्डर कितना हो जाएगा सर, 32 माइनस x हो जाएगा। बढ़िया बात, हाँ सर। अब बताओ एक चीज़, क्या ये x डिस्ट्रॉयर कितना दिन में डिस्ट्रॉय करता है सर, 30 घंटे में डिस्ट्रॉय करता है। तो सर x डिस्ट्रॉयर कितना घंटे में करेगा, या फिर आप दूसरे तरीके से समझो, x डिस्ट्रॉयर नंबर ऑफ x डिस्ट्रॉयर सर 30 घंटे में करता है डेमोलिश, तो सर x डिस्ट्रॉयर 30 घंटे में कितना करेगी काम सर, x/30। ठीक है, समझ रहे हो, हमें 1 घंटे में काम निकालना है तो x/30 काम करेगी। एक डिस्ट्रॉयर 1 घंटे में कितना काम करता है, 1/30, तो x डिस्ट्रॉयर 1 घंटे में कितना काम करेगी, x/30। सिमिलरली 32 माइनस x/36 हो जाएगा बिल्डर का काम। दोनों ने मिलकर कितना पार्ट किया सर, 1/2.5। ऐसा क्यों, क्योंकि 2.5 घंटे में वो बिल्डिंग बन जाता है। तो इसमें 1 घंटे में कितना बना, अब ऊपर 10 नीचे 25, तो इधर का 36, 6 × 36 तो 5, अच्छा 6 से नहीं कट रहा है, 6 × 36 6 5 30, तो 36 × 5 कर सकते या फिर 30 × 6 कर सकते तो 180। 36 5 अब 180 होता है, तो 5 3 15, 5 दूना 10, तो 5 3 15 5 दूना 10 मतलब 160 माइनस सर 5 से 5x माइनस 30 6 36 होता है तो 6x बराबर कितना आ जाएगा 10/25, तो 5 5 25, 5 दूना 10, तो ये आ गया। तो 5 से 5 3 15, 16 17 18, 5 6 30, तो 36 दूना 72 हो जाता है। तो 11x इक्वल्स टू 160 माइनस 72, तो इधर से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 7 कम 8 आ गया, 7 कम 8 8 16, तो 88। तो x का वैल्यू कितना है सर, 11 8 88, तो x का वैल्यू 88 आता है। तो डिस्ट्रॉयर का नंबर कितना हुआ सर, डिस्ट्रॉयर का नंबर हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझे कि ना समझे, आशा करता है आपने समझ लिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। देखो 60 men कैन डू ए वर्क इन 17 days, 17 दिन में कोई काम कर सकती है। आफ्टर 6 days
5 वर्कर्स लेफ्ट द जॉब, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क सिंस देन। मतलब 60 दिन कोई काम कर सकता है 17 दिन में, आफ्टर 6 दिन, 6 दिन का काम हो गया, मतलब बचा कितना है सर 54 दिन का काम बचा हुआ है। कितना जने का सॉरी 17 से 6 दिन हटा देंगे तो 11 दिन का काम बचा हुआ है। कितना जने थे 60 जने थे। अब सर 5 वर्कर्स लेफ्ट द जॉब, मतलब 55 जने हैं, कितना दिन लगेगा डी दिन लगेगा, तो 11 5 55, 5 12 60 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज बराबर कितना लगेगा 12 दिन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क सिंस देन, उसके बाद से 12 दिन। अगर बोल देते सर पहले से कितना दिन लगेगा, सर 12 और इधर का 6 दिन 18 करना होता है आंसर। ठीक है, समझे कि ना समझे? तो चलो फिर से देखते हैं। एक ही दिया हुआ है सर, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या आरआरसी ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है ये। इन ए कंप्यूटर गेम ए बिल्डर कैन बिल्ड ए वॉल इन 10 घंटा, 10 घंटे में कोई कर सकता है। वेल द डिस्ट्रॉयर कैन डेमोलिश इट सच ए वॉल कंप्लीटली इन 25 आवर्स, 25 घंटे में काम कर सकती है। ठीक है, अब बताओ एक चीज़ क्या बताया सर। सर एक चीज़ ध्यान लगाओ कि ये बोथ ए बिल्डर एंड क्या बोला गया सर, बोथ ए बिल्डर एंड क्या काम कर सकता है कंप्लीटली। अच्छा, बोथ द बिल्डर एंड डिस्ट्रॉयर वर इनिशियली वर्क टुगेदर on the level ground but after 15 hours the destroyer was taken out. What was the total time taken to build the wall? मतलब क्या बोला गया सर, कितना बिल्डर था सर 10 घंटे में। गेमर ए बिल्डर कैन बिल्ड ए वॉल इन 10 घंटा। ठीक है, वाइल ए डिस्ट्रॉयर कैन डेमोलिश इन 25 आवर्स, ये 25 इसको माइनस कर दो। बोथ आर वर्क इनिशियली टू वर्क टुगेदर ऑन ए लेवल ग्राउंड बट आफ्टर 15 आवर्स, 15 आवर्स तक तो हिसाब कर लो। हाँ सर, तो 250 कर लेता है इसको। हाँ सर 250 कर लिया, टोटल यूनिट ऑफ वर्क 250 यूनिट कर लेता है। अब बता या उतना क्यों जा रहे हो, 50 कर लो। अच्छा सर नहीं दिखाता, तो 10 दिन में करता है, 10 घंटे में करता है 50 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 5 यूनिट बिल्ड करता है। 25 घंटे में करता है 50 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 2 यूनिट डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉयर, ये बिल्डर था, ये डिस्ट्रॉयर था। ठीक है, तो सर दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया तो 3 यूनिट बिल्ड करता है। 15 घंटे में कितना काम करेगा सर, 15 या 45 यूनिट बिल्ड करेगा। बचा कितना हुआ है सर, 5 यूनिट बचा हुआ है। लिखा हुआ है व्हाट वाज द टोटल टाइम टेकन टू बिल्ड द वॉल। अब देखो सर 15 घंटा यहाँ पे हुआ और 5 यूनिट बचा हुआ है। किसको निकाल लिए, आफ्टर 15 आवर डिस्ट्रॉयर वाज टेकन आउट। अब सर ये 5 यूनिट बिल्डर करेगा कितना दिन में सर, 1 घंटे में कर लेगा। सर यहाँ पे 15 यूनिट था, उसके बाद 1 घंटा लगाए तो कितना हो गया सर, 16 घंटा हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझे क्या या फिर दिक्कत है? आशा करता है आपको समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मनीष अलोन टेक्स 72 days टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क एंड शिवम अलोन टेक्स 90 days टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल वर्क इज लेफ्ट। सर 9 7 कितना होता है सर, 9 7 16 होता है, 162 होता है। नहीं कटेगा सर, क्या नहीं कटेगा सर, 9 से कट जाएगा। हाँ सर कट जाएगा। देखो सर 72 days में एक काम करता है और 90 दिन में दूसरा काम करता है, तो टोटल कितना दिन में करता है सर, 9 7 16 162। सर 9 एकम 9, सर 9 7 9 8 72 होता है सर, 9 10 90 होता है। तो 2 9 18 और 2 5 10, तो 9 से कटेंगे तो 9 8 72 होता है सर, 8 5 40 दिन में दोनों ने काम किया। अब टोटल काम करता है 40 दिन में फिनिश करता है सर। 20 दिन में काम खत्म किया तो बचा खुचा कितना काम है सर, टोटल वर्क दैट इज लेफ्ट कितना परसेंट, 50% का काम बचा हुआ है। ठीक है, समझे कि ना समझे? आशा करता है आप समझ गए। ये आपके लास्ट क्वेश्चंस थे और आज के बाद टाइम एंड वर्क यहाँ पे ख़त्म होता है। टोटल कितना 99 क्वेश्चन के आसपास हमने करवा लिया। आज पीडीएफ मैं पहले ही दे दूंगा आपको, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे सुबह सुबह ही मिल जाएगा आपको पीडीएफ, मिल गया था पीडीएफ। ठीक है, आप अगर ये क्लास आप करते हो तब जाके आपके लिए अच्छा है, आप नहीं करते हो तब अच्छा नहीं है, लेकिन कोशिश करो थोड़ा सा दोस्तों से शेयर कर दिया करो। ओके सर, आज के लिए बस इतना रखते हैं। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिखा दिए। अगर ये टाइम एंड ऑल प्रीवियस आरएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ हम प्लेलिस्ट आपको दे देते हैं, देख लेना। यहाँ पे देखो दाहिने तरफ दिख रहा है। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।